फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कई बार पूछा गया है कुछ चीज़ें कि लाइब्रेरीज़ को, एकेडमिक लाइब्रेरीज़ को पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। और उससे पहले उसका डेफिनेशन वगैरह भी पूछा गया है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? फाइनेंशियल डिफाइंड एज मैनेजरियल एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दो चीज़ें, एक तो एक एक्टिविटी होता है, मैनेजरियल एक्टिविटी होता है जिसमें प्लानिंग और कंट्रोल किया जाता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ये फाइनेंशियल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, गेटिंग सैंक्शन ऑफ द बजट, ये होता है। कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है। सबसे पहला गाइडलाइंस है कि जिससे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सके, सबसे पहले इकॉनमी इन द फाइनेंशियल मैटर। तो इंडिया इकॉनमी इन द फाइनेंशियल मैटर्स। तो जो इंडियन लाइब्रेरीज़ हैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जूझ रही हैं, तो इसको हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा वेस्ट ना हो हमारे फंड्स का, गोल और ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही उसको खर्च किया जाए। ईजी और सिंपल मेथड्स इसमें अपनाए जाने चाहिए, ठीक है। इकॉनमी इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी आर्थिक क्रियाओं को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। सिंपल और आसान मेथड्स होने चाहिए जिससे पता हो कि कहाँ पे खर्च करना है, अवॉइडेंस हो सके वेस्टेज का। सिंप्लिसिटी या प्रोसीजर्स, जो अपने पे प्रोसीजर्स होते हैं कहाँ पे कैसे कैसे क्या करना है उसमें भी देखना। टाइम टेबल एक बनाना चाहिए ऑपरेशंस का, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए फ्रेमवर्क का। जैसे अगर 10 करोड़ रुपये करोड़ में 10 लाख रुपए आया सिर्फ किताब खरीदने का, तो अगर मान लो किताब उतना ज़्यादा कारगर नहीं है लेकिन जर्नल कारगर है, तो स्विच कर जाएं, जर्नल खरीद लें, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अडेयरेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स एंड प्रोसीजर्स, तो जो रूल्स और प्रोसीजर्स बनाए गए हैं उसको मस्ट फॉलो किया जाए। सोर्सेज कौन कौन से हैं? लाइब्रेरी को रेवेन्यू कहाँ से मिलती है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ की, ये कई बार पूछा गया। एक तो ग्रांट जो होता है, दूसरा यूजीसी के ग्रांट हैं, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, फाउंडेशन, एंडोवेंस, डोनेशंस, लाइब्रेरीज़ के फीस से, चार्जेस से, मिसलेनियस सोर्सेज। सबसे पहले ग्रांट्स, तो गवर्नमेंट ग्रांट देती है सारी यूनिवर्सिटीज़ को और उस हिसाब से मिलता है। फिर यूजीसी भी अपना ग्रांट देती है, ठीक है, नॉन अकरिंग और रीअकरिंग के बारे में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के ग्रांट्स भी मिलते हैं। और उसके बाद ये जो पहला वाला था वो यूनिवर्सिटी ग्रांट था, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट आप उसको लिखना। अगला ग्रांट फ्रॉम फाउंडेशन, जो अपना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फाउंडेशन है वो लोग भी देते हैं पैसे। एंडोमेंट भी होता है कि मतलब एक कुछ खास निधि होती है वो रखी जाती है, बाद में जब ज़रूरत पड़े तो ले लो। डोनेशंस कुछ लोग देते हैं, फ़ी और फाइन से भी लिया जाता है। रीडर्स जब भी एडमिशन लेते हैं तो उनसे फ़ी लिया जाता है, फ़ाइन भी होता है। चार्जेज ऑफ द सर्विसेज, कुछ भी जिराक्स विराक्स किया जा रहा है तो उसका चार्ज ले रहे हैं। अन्य मिसलेनियस सोर्सेज, जैसे कुछ पब्लिकेशन को सेल किया या पेपर वेस्ट को सेल किया या बीडेड आउट करके उसको सेल कर दिया, तो वो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बजट और उसके काइंड्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम लोग इसको बहुत अच्छे से पहले ही कर चुके हैं, बस मैं इसको दिखाऊंगा जस्ट। लाइन आइटम बजट, लमसम बजट, फार्मूला बजट, परफॉर्मेंस बजट, प्रोग्राम बजट, प्लानिंग प्रोग्रामिंग, पीपीबीएस, ये पूछा गया, ठीक है। पीपीबीएस ऐसे नाम लेकर पूछा गया। ज़ीरो बेस्ड बजट, पीपीबीएस और फार्मूला बजट शायद पूछा, ये फार्मूला का मुझे नहीं पता, बट ये दोनों पूछा गया। कई बार स्लिप हो जाता माइंड से, तो एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड। यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ को एक कैटेगरीज़ में बांट दिया जाता है। यहाँ पे देखो हर आइटम और उसके एक्सपेंडिचर के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन आइटम बजट होता है, ठीक है। आइटम जितने होते हैं उसको एक लाइन में रख दो कि इन आइटम को ख़रीदना है और उसका एक बजट फिक्स कर दिया। लमसम बजट मतलब एक ऐसे बोल दिया, अच्छा इतना, चलो पिछले साल 5 करोड़ था, चलो इस बार 6 करोड़, ऐसे लमसम मतलब 7 करोड़ ऐसा मान लिया। फार्मूला बजट कि उसके लिए प्रॉपर फार्मूला बनाया जाए, उसके बाद बनाया जाए, उसके लिए खास उसको बनाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस बजट, कितना ज़्यादा कहाँ पे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग बजट निर्धारित किया जाएगा। प्रोग्राम बजट, कुछ खास प्रोग्राम के लिए बजट निर्धारित किया जाता है, ठीक है।
कि यहाँ पे PPBS एक बार देख लेते, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम टेक्निक विच टेक्स इनटू कंसिडर बेस्ड प्रोग्रामिंग। इंपॉर्टेंट स्टेप्स में आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी प्रेजेंटिंग अल्टरनेटिव। सबसे पहले इसमें लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव क्या है या पेरेंट बॉडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए कितना ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मतलब कितना लगाओगे उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकोगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़, उसके बाद इवेल्युएट। ये चार पांच चरण होते हैं इसमें किया जाता था PPBS में, ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब अभी तक जितना भी काम कर रहे थे सब जीरो मान लो, नए सिरे से शुरू करेंगे बजटिंग। तो ये हो गया, ठीक है। ये बजटिंग का टाइप्स था। अब फाइनेंशियल एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, पर कैपिटा मेथड किया जाता है, ठीक है। एक मिनिमम अमाउंट एस्टिमेट किया जाता है चीज़ों का, ठीक है। इतना रुपए यहाँ पे खर्च होगा, इतना रुपए यहाँ पे खर्च होगा। प्रोपोर्शनल बजट उसमें होता परसेंटेज के हिसाब से कि अगर मान लो 1 लाख रुपया इनकम हुआ उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका 10% लाइब्रेरी को दिया जाएगा। मेथड ऑफ डिटेल्स, हर चीज़ को बहुत ही डिटेल्स से, हर चीज़ को एकदम पे स्केल वगैरह के अकॉर्डिंग सब कुछ करना, ठीक है। यूजीसी के नॉर्म्स वगैरह। तो ये कुछ तरीके हैं फाइनेंशियल एस्टिमेशन के, ठीक है। सो 3 मेथड्स हैं, पर कैपिटा, प्रोपोर्शनल, मेथड ऑफ डिटेल्स। सो थैंक यू वेरी मच। बजट में आपको समझ में आया होगा।